गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ये नहीं जानते हैं कि सब्सक्राइब क्या होता है। तो देखेंगे जब आप YouTube पर मेरे चैनल को देखेंगे तो उस पर लिख के आएगा SUBSCRIBE और ये रेड कलर से लिखा रहेगा। इसको आप दबाएंगे तो आप मेरे चैनल के सदस्य बन जाएंगे। आप जब मेरे चैनल के सदस्य बन जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज, जो भी वीडियो मैं बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ये रेड कलर का अगर लिखा है तो इसका मतलब आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, इसका मतलब सदस्य नहीं है। सदस्य बन जाएंगे जब आप, तो ये ब्लैक कलर से लिख जाएगा। तो कुछ बच्चे ये जान नहीं पाते, इस कारण से मुझे बताना पड़ा। अब आइए आज अपने टॉपिक पे हम पहुंचते हैं। आज हम 5वें लेसन की शुरुआत करेंगे। ये लेसन 5 है, बल न्यूटन के गति विषयक नियम, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज के वीडियो में यानी आज के इस लेक्चर में केवल हम फोर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। केवल आज हम बल की परिभाषा, बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक कितने प्रकार से होता है, कितना कौन सा होता है, बल की विमा क्या होती है, केवल इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए और आप अपनी कॉपी यानी नोटबुक और पेन निकाल के रेडी हो जाएं। और आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं। आज का जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग हमारा है फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं बल। ये आप क्लास 7, 8, 9 में पढ़ के आए हैं कि बल क्या है। तो वहां पे आप पढ़ते थे बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आपने परिभाषा पढ़ा है। यहाँ पे हम थोड़ा हटके कुछ सोचेंगे और सोच करके फोर्स की डिफिनीशन आपको बताएंगे कि फोर्स क्या है। सपोज करिए कि आपके पास ये क्या है, सतह है और सतह पे ये कोई वस्तु रखी हुई है। ये क्या है, आपकी वस्तु रखी हुई है। अब आप क्या कर रहे हैं, वस्तु को इधर से आप प्रेशर धक्का दे रहे हैं और जब धक्का देते हैं तो ये वस्तु क्या होती है कि इधर की तरफ क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। गतिमान हो गई। गतिमान होने का मतलब इधर की तरफ चलने लगी, धीरे धीरे सरकने लगी। देखिए जब आप अब ये जो आपने लगाया, ये जो आपने यहाँ पे लगाया, बल लगाया, इसको आप कह सकते हैं, इसको यहीं से आप परिभाषा दे सकते हैं। सपोज करिए कि ये डस्टर मेरे हाथ पे रखा हुआ है और बाहर से मैंने फोर्स लगा रहा हूं मैं, और ये देखिए ये डस्टर अपने स्थान से क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि बल क्या है, व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। तो आप कहेंगे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पे ये बल बाह्य कारक है, बाहर से डाला गया प्रभाव, एक्सटर्नल इफेक्ट, बाहर से डाला गया प्रभाव है। और जैसे जैसे इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये डस्टर देखिए अपने स्थान से विक्षेपित हो रहा है, हट रहा है, खिसक रहा है। तो आप बड़े ही सिंपल भाषा में बोलेंगे, अभी यही फोर्स मैं अगर इस बोर्ड पे लगाऊंगा तो मैं केवल प्रयास करूंगा, बोर्ड को हटा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इसको हटाने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है। तो बल क्या है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यहाँ पे परिवर्तन कर देता है, यहाँ पे परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर डस्टर जहाँ पे आप बोर्ड पे बल लगाएंगे तो यहाँ पे केवल प्रयास होता है। तो बल क्या है, तो अब आप ये धक्का खिंचाव की बात छोड़ेंगे और आप सीधा सीधा बताएंगे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। बल लगाने से होता क्या है, सपोज कीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर अगर आप बल लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है, बल लगाएंगे अगर, देखिए किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने से निम्नलिखित परिवर्तन संभव हैं। कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं?
अगर आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद सपोज कीजिए एट रेस्ट, ये वस्तु क्या है, विराम में है। ये टेस्टर क्या है, रेस्ट में है, विराम में है। अब इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करने लगा, गति करने लगा। तो आप बता सकते हैं कि आप जब यदि आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु विराम से गतिमान हो सकती है, या मान लीजिए कि ये गति कर रहा है, अब बल लगा के आप रोक रहे हैं तो गतिमान से क्या आ सकता है, विराम में आ सकता है। यानी अगर किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं तो वस्तु विराम से गति की अवस्था में या गति से विराम की अवस्था में आ सकती है। आगे देखिए, बल वस्तु की गति की दिशा को बदल सकती है। मान लीजिए कि ये वस्तु ऐसे जा रही है इस तरफ, अब यहाँ पे मान लीजिए आप ऐसे फोर्स लगा दिए तो ये क्या होगी, मुड़ जाएगी। यानी किसी वस्तु के गति की दिशा को भी बल बदल सकता है। या आप मान लीजिए कोई साइकिल से तेजी से जा रहा है, आप धक्का दे देंगे तो उसके गति की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मुड़ जाएगी, वो दूसरे दिशा में गति करता हुआ जाने लगेगा। जैसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फुटबॉल ऐसे आ रही है, गेंद आ रही है, उधर से बालर गेंद फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, इधर से आपने बैट से मार दिया, तो जब आप बैट से मारेंगे तो गेंद इधर की तरफ आ रही थी, अब किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो आप बल लगा करके किसी वस्तु के गति की दिशा को भी बदल सकते हैं, फुटबॉल में या क्रिकेट में। अब देखिए इधर, बल के द्वारा किसी वस्तु के आकार को भी बदला जा सकता है। कैसे, हमारे पास इतना बड़ा बैलून है, गुब्बारा है, अब उसको दबा दिए तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसकी साइज जो होगी वो छोटी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। तो आप ये 3 बातें ध्यान रखेंगे। बल लगा करके किसी वस्तु को गति से विराम में, विराम से गति में लाया जा सकता है। बल लगा करके किसी वस्तु की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। और दिशा कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल उधर से आ रही है या गेंद उधर से आ रही है, बैट से आपने प्रहार कर दिया, उधर की तरफ जाने लगी, इधर से आ रही थी इधर जाने लगी, दिशा चेंज हो गया। आप मान लीजिए आपके हाथ में गुब्बारा है, गुब्बारा दबा दिए आप, तो जब गुब्बारा दबाएंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, तो उसके आकार में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए इधर, रबड़ लिए हैं, आप बल लगा के खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, बल लगा करके आप उसके आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। तो संतुलित बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो। मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु पे कई बल कार्य कर रहे हैं, F1, F2, F3। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल 0 हो, यानी इन सबका परिणामी अगर निकाला जाए, यानी F बराबर F1 + F2 + F3 तो 0 मिले, तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। इस बल को हम संतुलित बल का नाम देंगे। जैसे एक रस्सी ले लिए, उसी रस्सी को एक आदमी उस तरफ खींच रहा है, हम इधर खींच रहे हैं, रस्सी ना इधर हट रही है ना इधर हट रही है, तो ये कौन सा, दोनों का परिणामी बल क्या है, 0 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। दूसरा नंबर है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल किसे कहते हैं, जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल 0 ना हो, तब उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, अब वो गति कर रही है, आपने बाहर से फोर्स लगा दिया तो वो उसके ऊपर लगा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, बाह्य बल हो गया, उसके कारण उसकी गति या गति की दिशा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणामी बल 0 नहीं होगा। तो जब परिणामी बल 0 नहीं होगा तो इसको हम असंतुलित बल कहेंगे। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए रस्सी यानी रस्सा कसा है और एक टीम दूसरे से शक्तिशाली है, यानी एक तरफ रस्सा, ऐसे मान लीजिए कोई दुबला पतला व्यक्ति पकड़े हैं और एक तरफ कोई शक्तिशाली पकड़े हैं, तो शक्तिशाली वाला खींच ले जाएगा, यानी यहाँ परिणामी 0 नहीं हुआ। शक्तिशाली वाला क्या करेगा, खींच लेगा, और दुबला पतला वाला बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असंतुलित बल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे आप भौतिकी में आगे बढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में जैसे जैसे आप आगे पाठों का अध्ययन करेंगे, नए नए चैप्टर जैसे जैसे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बल बहुत ही अलग अलग प्रकार के मिलते जाएंगे। आज तमाम प्रकार के फोर्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। सभी फोर्सों का थोड़ा सा मतलब जो बल के अलग अलग रूप हैं उनका थोड़ा सा हम ज्ञान आपको देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में करेंगे। जैसे मान लीजिए घर्षण बल,
घर्षण बल। तो ये घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए कि ये डस्टर है, अब डस्टर को आपके मान लीजिए सतह है, पृथ्वी है, इस पे आप ऐसे ऐसे सरका रहे हैं, तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे फिसलती है तो वस्तु और सतह के संपर्क के बीच में एक फोर्स कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। ये घर्षण बल क्या करता है? इसके गति का विरोध करता है, यानी इसको फिसलने नहीं देता। ये घर्षण बल है। घर्षण बल के बाद में आता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर है, मान लीजिए कि ऐसे वृत्ताकार पथ पे स्मॉल आर त्रिज्या कि वृत्ताकार पथ पे ये वस्तु ऐसे गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो केंद्र की ओर एक फोर्स कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल, इस अभिकेंद्र बल के प्रतिक्रिया बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। वैद्युत बल, कौन सा बल? वैद्युत बल। तो वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल ये होता है, मान लीजिए कि आप जानते हैं आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो ये जो समान प्रकार के आवेश, अगर मान लीजिए यहाँ पे धन आवेश रखा है, यहाँ पे ऋण आवेश, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है आकर्षण। कौन सा फोर्स होता है? आकर्षण, आकर्षण। और अगर मान लीजिए एक यहाँ पे धन है, यहाँ पे भी धन है, या यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण है, तो इनके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा उसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण। यह प्रतिकर्षण बल होता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल और समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। इसको हम वैद्युत बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल, आपने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया है F बराबर G_m_e या G_m1_m2 बटे r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कक्षा 9 में आप पढ़ के आए हैं। तो ऐसे सयान बल होता है, बहुत सारे बल हैं, इनको आप नोट नहीं करेंगे, नोट आपको केवल बल की परिभाषा ही करना है टॉपिक में। इन सब के बारे में आगे हम अध्ययन करते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आइए बल के ऊपर हम यहाँ पे और बात करें कि बल क्या है। तो ये आपको मिल गया, बल की परिभाषा हमने बता दी। अब देखिए बल बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर होता है ma। F बराबर ma। F क्या है? फोर्स है। m क्या है? मास है। a क्या है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। देखिए यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देना कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। बल जो है वो सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि। क्यों? जैसे मान लीजिए इधर की तरफ आप बोर्ड में धक्का दे रहे हैं, या मान लीजिए डस्टर है, इधर पीछे से आप इसको पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी दिशा निश्चित है ना, तो फोर्स कैसी राशि हो जाएगी? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी राशि होगी? वेक्टर। ऑलवेज कहीं पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस बोर्ड पे आप फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो दिशा निश्चित है, और जब दिशा निश्चित है तो ये कैसी राशि होगी? ये सदिश राशि होगी। तो फोर्स बराबर आपको क्या मिला? मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ पे देखिए क्या बराबर है, इसका वेक्टर रूप क्या होगा? सदिश रूप। इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में, तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर F बराबर m इंटू वेक्टर A। वेक्टर F बराबर वेक्टर m इंटू वेक्टर A। ये देखिए एक कूट हमने आपको पढ़ाया था, एक रूल पढ़ाया था जब हम आपको सदिश पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि जब किसी सदिश राशि को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं, जब किसी सदिश राशि को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सदिश। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जब किसी सदिश, यहाँ त्वरण सदिश था, किससे गुणा किया गया? द्रव्यमान से, तो मिलेगा अगर सदिश। तो ये एक एग्जाम्पल भी है कि जब किसी सदिश को अदिश से गुणा करते हैं तो सदिश मिलता है, उसका एग्जाम्पल है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए यहाँ से
एफ का मात्रक, एफ का मात्रक यानी बल के मात्रक की अब हम बात करेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, फोर्स के मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए एफ का मात्रक, तो एफ का मात्रक, तो एफ का मात्रक यानी एफ का मात्रक, एफ का मात्रक बराबर यम का मात्रक, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, और ए क्या है, त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन के। यानी अगर कहीं पे बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के बराबर। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन। ये बल का देखिए किस पद्धति में मात्रक है, तो ये है एम के एस सिस्टम। ये बल का मात्रक किस पद्धति में, एम के एस। एम के एस का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, दूरी का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। अब देखिएगा आगे इसको हम सीजीएस में चेंज करेंगे। तो आगे ये आप लोग नोट कर लेंगे, यहीं पे हम चेंज कर दें, नोट कर लिया ना। तो अब आगे देखिए, आपको मिल गया, क्या मिला, हमको मिल गया 1 न्यूटन बराबर हमको मिल गया 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमको मिल गया ना। अब देखिए यहाँ 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, और ये 100 को 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 3 और 2 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप लिख देंगे डाइन। ये गांव वाली डाइन नहीं है, बल का मात्रक होता है इसमें सीजीएस में। तो यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 न्यूटन को 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है, तो आप बताएंगे 10 के पावर 5 डाइन के। दूसरी बात ये भी आप याद रखेंगे कि 1 डाइन, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ इस किनारे 1 डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक है किसमें, तो ये बल का मात्रक है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। अब देखिए एफ की विमा, बल की विमा, देखिए मैंने विमा चैप्टर आपको पढ़ाया है बहुत पहले ही वीडियो में, लेकिन जितनी राशियों को आप पढ़ते चलेंगे फिजिक्स में, उन सारी राशियों की विमा ज्ञात करना रहेगा, मात्रक भी लिखना रहेगा। तो अगर सूत्र पता है तो विमा ज्ञात करने में कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो एफ की विमा बराबर, देखो मात्रक क्या मिला है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड
सेकंड स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम को भी किससे लिखेंगे, द्रव्यमान को m से, लंबाई को मीटर को l से, समय सेकंड को किससे लिखेंगे, t से, तो t का पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m l t का पावर माइनस, ये क्या आ गया, फोर्स की दिमाग है। तो आज हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, इसको आप नोट करेंगे और नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम परिचय स्वरूप बताया देते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन ने 3 गति विषयक नियम दिए थे, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है न्यूटन के गति विषयक का नियम। तो न्यूटन के गति विषयक के 3 नियम हैं। पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी, मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है, गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी, और अगर रखी है, विराम में है यानी स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर आप कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक। गति कर रही है तो गति करती रहेगी, विराम में है यानी रुकी है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। कब तक, जब तक उस पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ये न्यूटन के गति विषयक का पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि F बराबर ma, यानी F प्रोपोर्शनल टू ma, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है, दूसरा नियम है न्यूटन के गति विषयक का कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती तथा त्वरण के भी समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू m, F प्रोपोर्शनल टू a। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति विषयक का तीसरा नियम है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, उसके बाद में लाइक करिए, कमेंट दीजिए, सुझाव दीजिए, जिससे मैं और अच्छा प्रयास करूं। धन्यवाद, शुभ दिन।